हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्तंभ क्लासेस। आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे यूट्यूब चैनल स्तंभ क्लासेस पर स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, हम नगरपालिका एक्ट को वो पढ़ रहे हैं और आज हमारी नगरपालिका एक्ट की फोर्थ क्लास है वो रहने वाली। तो आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहिए और आज की क्लास हम धारा 41 से शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, धारा 41 है धारा 39 के अधीन यानी कि तहत हटाए गए सदस्यों की निर्योग्यता। देखिए, इसमें बताया गया है दोस्तों, अगर किसी सदस्य को पद से धारा 39 और धारा 40 के तहत हटाया दिया जाता है, तो ऐसे सदस्य पर 6 वर्ष तक चुनाव प्रतिबंध है वो लगाया जाएगा। तो देखिए, चुनाव का जो प्रतिबंध है वो कितने वर्ष के लिए होगा? 6 वर्ष के लिए होगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, धारा 41 क्या कहती है कि 39 और सेक्शन 40 के तहत जो निर्योग्यताएं हैं, अगर कोई सदस्य उसमें पाया जाता है, तो ऐसे सदस्य पर 6 वर्ष तक का चुनाव प्रतिबंध लगाया जाएगा। तो अभी तक अगर आपने धारा 39 40 को नहीं पढ़ा है, तो आप इस वीडियो को जाकर के जरूर देखिए। इससे आपको जो भी इसमें निर्योग्यताएं बताई गई हैं वो आप यहाँ पर जाकर के देखेंगे। ठीक है। और अगर आप हमारी जो वीडियो है, जो चैनल पर पहली बार आए हैं, तो इन वीडियो को भी जरूर देखिएगा ताकि आपको एक्ट है वो शुरू से समझ में आए। देखिए, हम इस एक्ट को क्विक रिवीजन कर रहे हैं, सरल भाषा में कर रहे हैं, तो आपको पीछे की क्लासेस भी देखनी होंगी ताकि आपको जो एक्ट है वो पूरा समझ में आए। तो इन वीडियो को जाकर के जरूर देखिएगा। तो देखिए, इसमें चुनाव प्रतिबंध है वो कितने वर्ष के लिए है? 6 वर्ष के लिए है वो लगाया गया है। अब देखिए, धारा 42 की हम बात करते हैं। 42 नंबर की धारा की बात करेंगे। देखिए, इस धारा का जो टाइटल है वो क्या है? किसी नगरपालिका में सदस्य का पद और संसद या राज्य विधानसभा या किसी पंचायती राज संस्था की सदस्यता एक साथ धारण करने पर निर्बंध है। देखिए, इसमें क्या कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल या संसद, यानी कि अगर हम कहें कि एमएलए और एमपी, आपके जो विधायक है या सांसद है, के साथ साथ नगरपालिका का सदस्य नहीं रह सकता। देखिए, इस धारा में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति एमएलए है या फिर एमपी है, तो वो नगरपालिका का सदस्य नहीं बन सकता। ठीक है, एक पद है उसे वो छोड़ना पड़ेगा, चाहे वो नगरपालिका की सदस्यता छोड़ो या फिर वो एमएलए है या एमपी है या पंचायती राज में अगर कोई संस्था में किसी पद पर है, तो उसे एक पद है वो छोड़ना पड़ेगा। ये धारा हमें 42 है वो बताती है। अब देखिए, बात करते हैं धारा 43 की, 43 की। तो देखिए दोस्तों, प्रत्येक नगरपालिका में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। धारा 43 कहती है कि प्रत्येक नगरपालिका में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष है वो होगा। देखिए, नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगर निगम में महापौर, नगर परिषद में सभापति और नगर पालिका में अध्यक्ष के नाम से है वो जाना जाएगा। ठीक है। अगर देखिए, अगर हम बात करें कि अध्यक्ष अनुपस्थित है तो कब तक रह सकता है? ठीक है, तो 1 माह तक जो अध्यक्ष है वो अनुपस्थित रह सकता है। एक अध्यक्ष का जो अवकाश है वो 6 माह तक अधिकतम हो सकता है। ठीक है। जो एक अध्यक्ष है वो अपना जो अवकाश है वो 6 माह तक अधिकतम ले सकता है। अगर देखिए, अगर इसी क्रम में अगर हम बात करें कि एमएलए और एमपी भी क्या अनुपस्थित रह सकते हैं, तो देखिए 2 महीने तक एमएलए और एमपी हैं वो अनुपस्थित हो सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर अध्यक्ष 1 माह तक अनुपस्थित है तो पद से हटाने पर उपाध्यक्ष है वो कार्यभार यानी कि कार्यवाहक जो कार्यभार है वो संभालेगा। कार्यभार बोल दीजिए या कार्यवाहक है वो बन जाएगा। अब देखिए, अगर अध्यक्ष हट गया है और उपाध्यक्ष कार्यभार संभाल रहा है, तो नए अध्यक्ष के चुनाव वो 6 माह के अंदर है वो करवाने होंगे। और देखिए, अगर दूसरी स्थिति की बात करें तो अगर किसी परिस्थिति में 6 माह में चुनाव नहीं हो पाते हैं, तो इसे 3 माह तक है वो बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए 6 माह का समय होता है नए अध्यक्ष के चुनाव कराने के, लेकिन मान लीजिए किसी परिस्थिति के कारण 6 माह में चुनाव नहीं हो पाते हैं, तो आगे के 3 माह तक है वो चुनाव है वो कराए जाएंगे, उन्हें 3 माह तक बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन 9 माह में चुनाव है वो करवाना अनिवार्य है। तो ये धारा 43 हमें बताती है कि अगर कोई अध्यक्ष 1 माह से ज़्यादा अनुपस्थित है,
तो उसका कार्यभार कौन संभालेगा? उपाध्यक्ष संभालेगा। नए अध्यक्ष के चुनाव वो 6 माह में करवाए जाएंगे। मान लीजिए कोई 6 माह में चुनाव नहीं हो पाते हैं किसी परिस्थिति के कारण, तो उसे 3 माह तक और बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन 9 माह में है वो चुनाव है वो करवाने अनिवार्य है। अब देखिए बात करते हैं धारा 44 की। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के निर्वाचन की विधि मान्यता का अवधारण। देखिए इस धारा में क्या बताया गया है? अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के निर्वाचन की विधि मान्य की अवधारणा। तो देखिए दोस्तों, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव या कहें कि निर्वाचन की विधि मान्यता को जिला न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। यानी कि अगर हम कहें कि अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निर्वाचन में अगर गड़बड़ी होने पर इसको चैलेंज है वो किया जा सकता है। चैलेंज कहाँ पर करेंगे? तो जिला न्यायालय में इसको चैलेंज है वो किया जा सकता है, केस है वो इस पर किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर एक बात आपको है वो याद रखनी है कि जिला न्यायाधीश, जब हम चैलेंज करेंगे तो जिला न्यायाधीश इस मामले को अपने अधीनस्थ न्यायालय या न्यायाधीश को स्थानांतरित कर सकता है। देखिए अगर आप न्यायालय में, जिला न्यायालय में इसको चैलेंज करते हैं तो जिला न्यायाधीश है वो अपने अधीनस्थ रख सकता है, अपने ही न्यायालय में रख सकता है, या न्यायाधीश जो होता है उसे स्थानांतरित है वो कर सकता है। तो अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट धारा की, धारा 45 की। 45 नंबर की धारा है, उसका नाम है मुख्य नगर पालिका कृत्य यानी कि कार्य। तो देखिए इस धारा में नगर पालिका के कार्य बताए गए हैं। नगर पालिका के कार्य किस धारा में बताए गए हैं? धारा 45 में। तो देखिए कुछ कार्यों की हम चर्चा करते हैं, जैसे कि जल निकासी, गंदगी, कूड़ा करकट को साफ करवाना, सार्वजनिक मार्गों, स्थानों और भवनों पर रोशनी की व्यवस्था करवाना, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण करवाना। ऐसे बहुत से अनेक कार्य हैं वो इस एक्ट में है वो बताए गए। देखिए अगर आपके पास ओरिजिनल एक्ट है तो एक्ट के 75 नंबर पर आप जाकर के देखोगे तो वहां पर आपको इस धारा के में अनेक कार्य हैं उनका उल्लेख है वो किया गया है। तो अगर आपके पास एक्ट है तो वहां पर जाकर के आप देख लीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो देखिए इस धारा में नगर पालिका के जो कार्य हैं वो अनेक हैं। तो करीब करीब जितने भी कार्य हैं वो सब नगर पालिका करती है। जो सार्वजनिक भवनों के होते हैं, सार्वजनिक मार्गों के होते हैं, जो सार्वजनिक कार्य हैं वो सभी नगर पालिका ही करती है। ठीक है। तो अब देखिए बात करते हैं हम धारा 46 की, अन्य नगर पालिका कृत्य यानी कि कार्य। देखिए धारा 46 में नगर पालिका के अन्य कार्यों की लिस्ट है वो दी गई है। देखिए इस धारा जो 46 है, इसमें धारा 45 के जो कार्य हैं उन कार्यों के अलावा जो कार्य हैं वो धारा 46 में है वो बताए गए, जो इस प्रकार है। जैसे पर्यावरण संरक्षण के कार्य, बंजर भूमि संरक्षण के कार्य, सार्वजनिक वाणिज्य के कार्य, नर्सरी के विकास के कार्य, नागरिक स्वास्थ्य संबंधित कार्य, लोक कल्याण संबंधित कार्य, शिक्षा संबंधित कार्य, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन जैसे कि सूखा, बाढ़, भूकंप आदि के कार्य, ये सभी कार्य नगर पालिका है वो करती है। संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मेले, सेमिनार, प्रदर्शनी का आयोजन भी है वो नगर पालिका करती है। स्वास्थ्य व टीकाकरण, लोक जागरूकता, सरकार की योजनाओं की जागरूकता है वो नगर पालिका के द्वारा बढ़ाया जाता है। तो ऐसे कार्य हैं वो नगर पालिका को अन्य कार्य के रूप में सरकार है वो सौंप सकती है। देखिए धारा 45 है उसमें मुख्य नगर पालिका के कार्य हैं वो बताए गए हैं, और धारा 46 में है वो अन्य कार्य हैं नगर पालिका के वो बताए गए हैं। दोनों ही धारा रिलेटेड हैं एक दूसरे से। अब देखिए बात करते हैं हम धारा 47 की। ये धारा भी नगर पालिका के कार्य हैं वो बताती है। तो देखिए इसमें क्या लिखा गया है? सरकार द्वारा समनुदेशित यानी कि राज्य सरकार द्वारा निर्देशित अन्य कर्तव्य यानी कि कार्य हैं वो बताए जा सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, राज्य सरकार नगर पालिका को अन्य कार्य भी संसाधन उपलब्धता व तकनीक के आधार पर सौंपे जा सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि राज्य सरकार धारा 45, 46 के अलावा भी नगर पालिका को अन्य कार्य दे सकती है। अब ये कार्य वो कार्य हैं जिनकी कोई लिस्ट नहीं है, कोई भी कार्य दे सकती है नगर पालिका को।
इन कार्यों का उल्लेख है वो इस एक्ट में वो नहीं दिया गया। अब देखिए बात करते हैं धारा 48 की। इसमें देखिए लिखा गया है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कर्तव्य यानी कि कार्य, अध्यक्ष के क्या कार्य रहेंगे, उपाध्यक्ष के क्या रहेंगे। तो देखिए इस धारा में अध्यक्ष के कार्य बताए गए हैं, और अध्यक्ष नहीं है तो उसकी जगह उपाध्यक्ष के कार्य है वो करेगा, उपाध्यक्ष के क्या कार्य हैं वो भी इसमें बताए गए हैं। तो देखिए दोस्तों, अध्यक्ष के कार्य की बात करें तो नगर पालिका की बैठक की अध्यक्षता व संचालन है वो अध्यक्ष करेगा। बैठक का आयोजन कौन करेगा? अध्यक्ष करेगा। नगर पालिका में कार्मिकों यानी कि प्रशासनिक अधिकारी पर जो नियंत्रण है वो रखना है वो अध्यक्ष का कार्य होता है। नगर पालिका को अन्य कार्य सौंपने पर अध्यक्ष उन कार्यों को करेगा। देखिए दोस्तों, हमने पीछे की धारा में पढ़ा, धारा 45, 46, 47 में, कि जो नगर पालिका को कार्य दिए जाएंगे, जो अन्य करते हैं, जो नगर पालिका के करते हैं, वो सब कार्य कौन करेगा? अध्यक्ष करेगा। अगर देखिए दोस्तों, अगर अध्यक्ष नहीं है तो उसके स्थान पर ये सभी कार्य कौन करेगा? उपाध्यक्ष करेगा। उपाध्यक्ष के कार्य और अध्यक्ष के कार्य सेम है, लेकिन अध्यक्ष की अनुपस्थिति में ये सभी कार्य उपाध्यक्ष है वो करेगा। ये धारा 48 हमें बताती है। तो देखिए दोस्तों, बात करते हैं धारा 49 की। अभिलेखों की अभिरक्षा को सम्मिलित करते हुए मुख्य नगरपालिका अधिकारी की शक्तियां और कर्तव्य। तो देखिए दोस्तों, इसमें बताया गया है कि अभिलेखों यानी कि रिकॉर्ड की अभिरक्षा यानी कि रक्षा करते हुए मुख्य नगरपालिका जो अधिकारी है, जिसकी आप तैयारी कर रहे हो ईओ की, उसके कर्तव्य इसमें बताए गए। देखिए इस धारा में नगरपालिका अधिकारी के कार्य हैं वो बताए गए। तो देखिए जितने भी नगरपालिका में कार्य होते हैं वो सभी मुख्य नगरपालिका जो अधिकारी है, जो ईओ है, उसके अधीन होते हैं। तो देखिए अगर आप एक्ट पढ़ रहे हैं तो एक्ट में आप 43, 48 नंबर के पेज पर जाकर के इन सभी कृत्यों को पढ़ सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन है वो बन सकता है, तो आप इसको पढ़िए ज़रूर। और अगर आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि ईओ के कार्य किस धारा में बताए गए हैं, तो 49 नंबर की जो धारा है उसमें आपके ईओ के कार्य हैं वो बताए गए हैं। अब देखिए बात करते हैं धारा 50 की। तो देखिए धारा 50 है, उसका नाम है कार्यभार सौंपना। देखिए दोस्तों, नगरपालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य के कार्यभार को सौंपा जा सकता है। इसका अर्थ है दोस्तों, अध्यक्ष का कार्य उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष के किसी विशेष कार्य को सदस्य को सौंपा जा सकता है। देखिए अगर हम बात करें कि कार्य कब सौंपा जाएगा, तो उपस्थिति हो, मृत्यु हो, विशेष स्थिति हो, ऐसे में जो कार्य है वो सौंपे जा सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष किसी आरक्षित वर्ग से हो, आरक्षित वर्ग से हो, तो कार्यभार सौंपते समय उस वर्ग को प्राथमिकता दी जाएगी। परंतु वह वर्ग का सदस्य नहीं है तो अन्य वर्ग के सदस्य को भी कार्य है वो सौंपा जा सकता है। ठीक है। तो धारा 50 हमें बताती है कार्यभार को सौंपना। अध्यक्ष अपने काम को उपाध्यक्ष को सौंप सकता है, उपाध्यक्ष अपने विशेष जो कार्य हैं वो सदस्य को सौंप सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने आज धारा 41 से 50 तक है वो कर लिए। इसी के साथ हमने अध्याय 2 को भी यहाँ पर पूरा कर लिया है। मुझे उम्मीद है आपने पीछे की वीडियो पूरी देखी होंगी और आपको अच्छी भी लगी होंगी। देखिए दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि चैनल पर जब भी नई वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।